हेलो दोस्त, एग्ज़ाम या कंपटीशन एक एक नंबर से बनता है, लेकिन अगर 3 प्रश्न अगर गलत हो जाए, 6 प्रश्न गलत हो जाए या हम छोड़ दें तो क्या कहिएगा, कंपटीशन का आधा भाग ख़त्म होता है। तो CBT 2 के लिए, RRB NTPC के लिए प्लस ग्रुप डी के लिए, SSC बैंक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये प्रश्न आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका NTPC के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछता है। इसलिए मैं CBT 2 के लिए इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में लाया हूँ और इसको मैं अपने प्लेलिस्ट में इकट्ठा किए जा रहा हूँ, जहाँ पे हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। प्लेलिस्ट में सारा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन यहाँ का आज एक प्रश्न एक कैंडिडेट का आ रहा है, प्लेलिस्ट मुझे नहीं दिखता, दिखा दीजिएगा कहाँ पे है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज बात करेंगे टेबुलर अरेंजमेंट, जो रीजनिंग का ही पार्ट है, जिसमें आपका रॉ और कॉलम में टेबल के फॉर्म में डाटा होते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न होते हैं। तो टेबल यहाँ पे आपको दिख गया होगा, इसी का 3 प्रश्न है जो RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ है, जो वैकेंसी 2015 की थी उसके लिए। तो चलिए, रेलवे प्रीवियस ईयर भी प्रश्न यहाँ पे कवर हो रहा है, लेकिन पहले जो कैंडिडेट एक पूछे हैं कि आपका वो कहाँ प्ले लिस्ट है बता दीजिए। तो देखिए, रेलवे लाइव सर्च कर लीजिएगा, चैनल पे आ जाइएगा रेलवे लाइव का। रेलवे लाइव के चैनल पे आने पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी प्लेलिस्ट में जानी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट इसको कर दूँ। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आना है आपको। प्लेलिस्ट में आइएगा तो बहुत सारे प्लेलिस्ट दिखेंगे, आपको प्लेलिस्ट में से चूज करना है। मैं प्लेलिस्ट आ जाता हूँ, इसमें से आपको चूज करना है एक एक करके। तो देखिए, अभी यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास एक एक करके अगर प्लेलिस्ट में ओपन होंगे तो यहाँ वाला एरो का कर्सर आप कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक एक करके मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल रखा है। कोई भी प्लेलिस्ट ऐसा नहीं है जो आपको इधर से उधर ले जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आएगा, एकदम बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रीजनिंग वाला हमारा प्लेलिस्ट है, तो इसमें हम केवल रीजनिंग का ही डालते हैं। इधर से मैथ का है और भी अलग अलग हमारा प्लेलिस्ट है, जो आप जिसमें देखना चाहें तो इसको देखेंगे। तो मैं रीजनिंग वाला एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये रीजनिंग फॉर रेलवे एग्ज़ाम, क्योंकि मैं रेलवे को ज़्यादा कवर करता हूँ। हालांकि एग्ज़ाम का प्रश्न का कोई फिक्स नहीं होता कि रेलवे में आएगा तो कहीं और आएगा। तो ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप एक एक करके आप देख लेंगे तो सारा आपका प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए, जिन कैंडिडेट का ये था पहले वीडियो को हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है टेबुलर अरेंजमेंट रीजनिंग से। तो तीनों प्रश्न हम आपके सामने लेते हैं, जो आपके थंबनेल में भी दिखेगा। देखिए, हमने कल भी बताया था कि प्रश्न में हमारा सुबह भी बताया था कि की पॉइंट क्या है। देखिए, इस प्रश्न के अगर आंसर में जाए ना, हम प्रश्न को करने जाए ना, तो गलती होना था। यहाँ पे देखिए, महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या पूछा है और एक प्रश्न में पुरुष का पूछ दिया है सेम, और एक प्रश्न में पूछ दिया कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पुरुष है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसके लिए की पॉइंट क्या हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर में कंप्रीहेंशन है, 1 मिनट में इसको मिटा दूँ। ऊपर में कंप्रीहेंशन है, तालिका के संबंधित आपको संदर्भ लेना है। संदर्भ में आपका की पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको की पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें देखिए 2 चीज़ है की पॉइंट। पहला है पुरुष प्रतिभागी, यहाँ पे देखिएगा, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की संख्या का आधा है, यानी आधा पुरुष आधा महिला बराबर टोटल, यही है संख्या। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक ट्विस्ट दिया हुआ है। अगर आधा पुरुष आधा महिला करने तो प्रश्न आपका गलत होने वाला है। मैं बता दूं ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि अभिनव के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी है। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात ये है कि पहला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष की संख्या आधा है, तो क्या ये आधा से ज़्यादा पुरुष हैं? यही कंट्राडिक्शन है। अगर इसको आप समझ गए होते तो आपका आंसर सही होता, नहीं तो अगर इसको अगर आपने ये समझ लिया कि जितने भी अभिनव में करने वाले हैं वो पुरुष हैं और बाकी टोटल का हम आधा कर दें, यानी टोटल संख्या यहाँ से जोड़ दें और हाफ हाफ कर दें, तो हमारा महिला की संख्या निकल जाएगा। तो आपका आंसर मैं कहता हूँ गलत आएगा। गलत इसलिए आएगा क्योंकि इन्होंने लिखा है कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या तो आधी है, लेकिन कंडीशन भी है। कंडीशन एक आता है कि अभिनव के क्षेत्र में केवल पुरुष है। यानी मैं कह दूं कि जितनी संख्या, अगर मतलब ये टोटल संख्याओं को अगर मिला देंगे तो टोटल संख्या जितनी हो रही है उसमें से 96 संख्या पुरुष में जुड़ जाएगा। यानी मैं कहूं कि मेल प्लस 96, यानी पूरा इक्वेशन करूं मेल प्लस फीमेल
इतना करूं, अगर मेल में अगर हमें निकालना होगा तो ये 96 जोड़ना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये डाटा कहने का मतलब है कि पुरुष महिलाओं के लिए अगर कहें टर्म में तो नृत्य एंड गायन ये दोनों में आधे आधे हैं, अभिनव में केवल पुरुष है। आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न को 2 सेकंड में कर लीजिए। तो यहाँ कह रहा है महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, मैं बता दूं। तो कुल संख्या यहाँ देखिए, कुल है टेबल में, तो 180 और 284 को आप जोड़ दीजिए, बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। ये आता है 464, 4 और 8 और 6, ठीक 464 और डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो कितनी संख्या आ जाएगी, आपका संख्या आ जाएगा 232। आपका आंसर किस में है, सी में है, राइट आंसर। लेकिन अगर आपने यहाँ तक जोड़ने गए 96 अगर और जोड़ दिए 464 में तो संख्या, 1 मिनट में यहाँ पे एक बार कलर चेंज करके आपको बता दूँ, 96 और जोड़ दिए तो यहाँ से आता 6 4, यहाँ से आ गया 6 4 10 और 9 6 15 और 1 16 और यहाँ से आ गया 560। 560 को डिवाइड कीजिएगा तो 28 दूना 56, 280 है। अगर 1 मिनट, 6 4 10 9 6 15 1 16, 560 ही हो रहा है ना, हाँ 560 होगा। अगर 280 यहाँ ऑप्शन में रहता तो आपने गलत कर देते। अब कुछ लोग कहेंगे कि 280 नहीं आया तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, हमारा आंसर ही गलत हो रहा है। या तो 90 कराते, 71 कराते, 32 पे तो कोई नहीं जाते। एक प्रश्न गलत होने से यहाँ ए लॉजिक बचा लिया। चलिए दूसरे प्रश्न में देखते हैं। आप तो आपको समझ ही आ गया होगा इसमें कितना देर लगेगा हमें। कह रहा है पुरुष प्रतिभागियों की संख्या बताइए। तो हमें तो अभी पता हो गया था ना जी कि महिला की संख्या कितनी है, 232। हमने इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर लिया था। तो 232 महिला है तो 232 भी पुरुष होंगे। लेकिन 96 जो अभिनव में केवल पुरुष प्रतिभागी है ये इसमें जुड़ जाएगा। कितने हो जाएंगे, आपके पास संख्या आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 2 8 9 3 12 और 3 328 पुरुष प्रतिभागी है। समझ गए होंगे कंसेप्ट। अगला प्रश्न तो और आसान है। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। देखिए यहाँ तो केवल पुरुष है, यहाँ भी पुरुष है, यहाँ पुरुष है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 90 और 60 अगर अब आप जोड़ना चाहेंगे भी तो क्या जोड़ सकते हैं, 150 होगा और 150 के आधा 75 पुरुष हो जाएंगे। 76 और 46 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 होगा और 120 के आधा अगर देंगे तो 60 होगा। लेकिन यहाँ पे संख्या देखिए 120 और 174 अगर आप जोड़ने जाएंगे तो संख्या आ जाएगी 194 और 194 के आधा कर लेंगे तो 97 आ जाएगा। तो यहीं से 97 केरल में ज़्यादा पुरुष हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन प्लस में 36 भी और जुड़ जाएगा तो 97 और अगर 36 जोड़ दिए आपने तो 133 पुरुष कहाँ पे हैं, केरल में है। अगर 75 वाले में आप जोड़ना चाहते हैं यहाँ से 75 और यहाँ से 75 और 40 तक कितने हो जाते, टोटल हो जाते आपके 115, ये भी कम है। और अगर 60 वाले में जोड़ने जाते 20 तो 80 होता, ये भी कम है। यानी तीनों संख्या अगर देख लें, यहाँ से तीनों संख्या देख लें 115, 60 और 133 में कौन ज़्यादा है। लेकिन अगर महिला पूछ देता कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला हैं, क्षेत्र के गायन नृत्य अभिनव में किससे ज़्यादा महिला है, तब कहाँ जाते, तभी आपका ऑप्शन यही रहता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 97, 60 और 75 सभी में 97 यहीं ज़्यादा है, केरल में महिला की भी संख्या है। तो सबसे कम पूछ दिया, अगर इसी में पूछ दिया कि सबसे कम है कहाँ है पुरुषों महिलाओं का, तब पश्चिम बंगाल में कहते हैं। बीच में कहाँ है तो पंजाब है। यानी कंसेप्ट एक ही है, जितनी प्रश्न करना चाहें इससे इतनी प्रश्न आ जाएगी। यानी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न के कंसेप्ट को नहीं छूटना चाहिए। कंसेप्ट आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। यही है आपकी कॉम्प्रिहेंशन का, या कह सकते हैं डायरेक्ट रूप से कि आपकी टेबलर अरेंजमेंट का रीजनिंग, जिसमें आपको कंसेप्ट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।